सनातन वैदिक धर्म में श्रावण मास में एक विशेष मुहूर्त में श्रद्धालु जन नाग पंचमी का उत्सव मनाते हैं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार का लोग अज्ञानतावश अनुचित अनुप्रयोग कर बैठते हैं। लोगों को सर्प की मांद में दुग्ध चढ़ाते हुए, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान चढ़ाते हुए देखा जाता है और बहुत से लोग इस क्रिया में सर्पघात का भी शिकार होते हैं, क्योंकि वो जंगल में सर्पों की खोज में, उनकी मांदों की तलाश में वहां जाते हैं और बहुतेरे इसके चपेट में भी आ जाते हैं। सनातन वैदिक धर्म में प्रत्येक नियम कानून जो बनाए गए अत्यंत वैज्ञानिक हैं। उनके सही अनुप्रयोग अगर उनको देखेंगे समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितने बड़े रहस्य संजोए हुए हैं। लोग उन रहस्यों को ना समझ करके विभिन्न प्रकार के पाखंडों में एक गुड्डा गुड़िया की खेल की तरह अपनी मन इच्छा की पूर्ति हेतु जीवित सांपों को दूध चढ़ाने चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि वास्तव में इस उत्सव मनाने का रहस्य क्या है और सर्प को दूध पिलाने से मनवांछित फल जो प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि अगर आप वास्तविक सर्पिणी को दुग्ध पान कराओगे तो जो कुछ भी चाहेंगे इस संसार में ही नहीं अपितु अन्य लोगों में भी जो भी इच्छा करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपकी इच्छा ऐसी है कि वह वस्तु इस ब्रह्मांड में भी ना हो तो यह प्रकृति आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अन्य ब्रह्मांडों से उस वस्तु को आपके नजदीक प्रेषित करने की व्यवस्था बना देगी। यह सर्पिणी कोई और नहीं, हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है जिसे सर्पिणी कहा गया है, जो 72,000 नाड़ियों का एक गुच्छ है। हमारे शरीर में गुदा स्थान से थोड़ा ऊपर 3.5 हाथ की कुंडली बना करके सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है। और यह नाड़ी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मुख्य नाड़ियों से समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करती है और उससे हमारे शरीर को जीवंत रखती है, चेतनावान रखती है। हमारा यह भौतिक शरीर अन्नमय कोश जो कुछ भी अपनी भौतिक इंद्रियों से स्पर्श करता है, श्रवण करता है, देखता है या किसी भी भाग से महसूस करता है, उन स्पंदनों को अपनी भौतिक मस्तिष्क एवं इसके
ज्ञात अनुभवों के आधार पर समझती है, जानती है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि जो हम हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये हमारी वास्तविक अवस्थिति की द्योतक है कि शरीर में हम कहाँ हैं। और इसका स्थान कोई निश्चित भी नहीं होता। ये हमारे भाव, हमारे ऊर्जा स्तर के आधार पर पूरे शरीर में पल भर में गति करती रहती है। जब हम बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तब यह अपने आप ही स्वतः ही ऊपर उठने लगती है। जब हम कुछ नया खोजने की ललक से उत्साहित होते हैं तो यह स्वतः ही ऊपर उठने लगती है। जब हम भयाक्रांत हो जाते हैं, दुखी होते हैं, तो यह नीचे की ओर पलायन कर जाती है। जब हम बाएं नाक से सांस ले रहे होते हैं तब हमारी ईड़ा नाड़ी जागृत होती है, और जब हम दाएं नाक से श्वास ले रहे होते हैं तब हमारी पिंगला नाड़ी जागृत होती है। दिन भर में इनका लगभग 2.5 से 3 घंटे का चक्र होता है, और हमारा शरीर समय समय पर ऋणात्मक एवं धनात्मक ऊर्जा इन नाड़ियों के माध्यम से प्राप्त करता रहता है। ईड़ा नाड़ी ऋणात्मक ऊर्जा और पिंगला दाईं तरफ की नाड़ी धनात्मक ऊर्जा का द्योतक है। ये नाड़ियां हमारे शरीर में 7 चक्रों में होकर एक क्रॉस बनाते हुए आगे को बढ़ती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे 7 चक्र हैं वहां पर ये नाड़ियां आपस में मिल रही होती हैं। वहीं पर सुषुम्ना नाड़ी जब हमारे नासिका से दोनों छिद्रों से श्वास चलने लगती है तो अल्पकाल के लिए यह जागृत होती है। यह हमें आत्मशक्ति से भरती है, यह हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से भरती है, लेकिन यह अल्पकाल के लिए ही चलती है। बस ऐसा मान लो कि बैटरी को उतना ही चार्ज करो जितने से काम हो जाए, क्योंकि इसका काल अगर अधिक हुआ तो मानव नहीं रह जाएगा। और सभी प्रकृति के जीव यदि स्वतः ही इसे अधिक समय तक जागृत रखेंगे तो इसके परिणाम भी विनाशकारी होंगे। प्रथम बात तो यह कि कुंडलिनी शक्ति जहां पर आवश्यकता होती है अपने आप जागृत होती है प्राकृतिक तौर से। हठ पूर्वक इसे जगाना ही खतरनाक है। बहुत से लोग पागल होते हुए देखे गए। इन ऊर्जाओं को संभाल पाने के लिए मस्तिष्क एक विशेष अनुभव को प्राप्त होना चाहिए। कच्चे स्तंभों पर विशाल पक्का भवन नहीं टिक सकता। तो अनुभव का पक्का व्यक्ति ही इनके अनुसंधान के योग्य है। हमारे शरीर में धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं को उदासीन स्थिति में लाने वाली सुषुम्ना नाड़ी हमारे ब्रह्म रंध्र से ऊर्जा का अवशोषण कर रही है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो कि विभिन्न
विधियों से भी होती है और प्राकृतिक तौर पर भी होती है। सबसे आसान तरीका तो यही है कि सबके हित के बारे में अगर सोचा जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखी जाए, तो यह नाड़ी पूरी तरह से संतुलित हो जाती है। दया की भावना रखना, क्षमा की भावना रखना, किसी की मदद करना, कोई ऐसा अच्छा कार्य करना जिससे कि हमारे हृदय में एक ईश्वरीय आह्लाद उत्पन्न हो, तो यह बिना मंत्र के, बिना तंत्र के, बिना योग और ध्यान समाधि के ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है। जब भी हम कंसंट्रेट होते हैं किसी भी बिंदु पर, यह अपने आप ऊर्ध्वगमित होने लगती है और सभी चक्रों को भेदते हुए यह कुंडलिनी शक्ति बाएं एवं दाएं दोनों ही दिशा में गति करते हुए ईणा एवं पिंगला के चक्रों को पार करते हुए, जिस प्रकार से एक सर्प बाएं एवं दाएं चलता हुआ आगे बढ़ता, उसी प्रकार से यह कुंडलिनी रूपी सर्पिणी ईणा एवं पिंगला दोनों ही चक्रों को भेदते हुए इन नाड़ियों के सहायता से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती। यह नाड़ी जब ब्रह्मरंध्र की ओर अग्रसारित होती है, जहां पर हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत अवस्था में होता, उसके पूर्व ही बहुत सारे ऐसे अनुभव आने प्रारंभ हो जाते हैं जिससे कि व्यक्ति अगाध आनंद में डूब जाता है। हालांकि यह ईश्वरीय आनंद नहीं होता, क्योंकि शरीर के 7 चक्रों को भेदने के बाद भी आप केवल अभी 7 ही चक्र को भेद पाए हो, अपने इस इंसानी शरीर के चक्रों को भेद पाए हो। चक्रों की संख्या अनंत है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगमित होती, वैसे वैसे हमारे विभिन्न प्रकार के शरीर सक्रिय होना प्रारंभ हो जाते हैं और उन शरीरों में अलग तब आप देख पाते हैं कि अन्य बहुत सारे चक्र भेदने बाकी हैं। और जब आप उसके ऊपर के शरीरों में प्रवेश करते हैं तब भी आपको और अधिक बचे हुए चक्र दिखाई देने लगते हैं। यह अनंत यात्रा है। हम अपने मानव शरीर की बात करें तो जहां पर हमारे बाएं एवं दाएं मस्तिष्क आपस में मिल रहे होते हैं, वहां पर एक अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी दिखाई पड़ती है, बहुत ही सूक्ष्म। ये एक उल्टे शिवलिंग की भांति दिखाई देती है, जिससे आनंद की दशा में बूंद बूंद कर अमृत टपकता है। अत्यंत सूक्ष्म श्वेत बूंदे
जिसे कि आप दुग्ध कह सकते हैं। और यह ऊर्ध्वगमित नाड़ी ऊपर उठकर स्पिनियल ग्लैंड से टपक रहे अमृत रूपी क्षीर का पान करती है और तब आनंदमय कोष जागृत हो जाता है और जीव परम चेतनावान हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति ब्रह्म सत्ता का एक हिस्सा हो जाता है। ब्रह्म मन से उसका मन एकाकार हो जाता है और ऐसी दशा में उसकी कोई इच्छा बचती नहीं, किंतु ऐसी कोई उत्कट इच्छा हो जो इस समय भी याद रह पाती है, तो इस ब्रह्मांड की समस्त प्रकृतियां उस वस्तु को, उस इच्छा को पूर्ण करने में लग जाती है बिना देर किए हुए, क्योंकि अब आपकी इच्छा ब्रह्म से एकाकार हो चुकी है। आपकी इच्छा ब्रह्म इच्छा, और आपकी इस इच्छा के पूर्ण होने में ही समस्त जगत का कल्याण है। मनाओ नाग पंचमी, किंतु इस भांति से मना सको तो मनाओ। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।